कश्मीर असेंबली का बजट इजलास का आज 8वां दिन है। बजट पर बहस जारी रहेगी। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज इसमें अपना जवाब दाखिल करेंगे, वो अपना जवाब देंगे। तो इस वक्त आपको एक अहम खबर दे दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास जो है वो जारी है और बजट इजलास का 8वां दिन होगा और बजट पर बहस जारी रहेगी। और इसी में आज सेशन के दौरान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी बजट पर जो भी सवाल उठाए गए उसका जवाब देंगे। और असेंबली इजलास का 7वां दिन यानी एक दिन पहले जो गुज़िश्ता दिन था, 7वां दिन काफी हंगामा खेज रहा। कठुआ, कत्ल और गुलबर्ग में फैशन शो पर ऐवान में खूब हंगामा हो रही हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान उठ खड़े हुए और कहा कि अमन अमान की सूरत हाल अबतर हो गई है। उनका कहना था कि अमन अमान मरकजी हुकूमत के मातहत है और वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट ने कठुआ हलाकतों पर तहरीक इल्तवा पेश की। बनी के डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने ऐवान के बीचों बीच आने की कोशिश की। सिंह ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी कारकुनों ने बिलावर के अस्पताल में उनकी मारपीट की है। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। इनको बाहर ले लो, इनको बाहर ले लो, बाहर ले लो, इनको ले लो बाहर। और माह रमज़ान में सियाहती मकाम गुलमर्ग में फैशन शो के इनेकाद का मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। मुख्तलिफ हलकों से इस पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कई लोगों ने गुलमर्ग के मामले पर तशवीश का इजहार किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग में 4 दिन की तकरीब हुई और फैशन शो का इनेकाद किया गया और जाहिर है मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। फैशन शो का इनेकाद कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक प्राइवेट पार्टी थी जिसने इसे मुनज़्ज़म किया था। इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। इसमें हुकूमत की तरफ से कोई पुष्टपनाही नहीं है।